थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। वो सामर्थी परमेश्वर हमारे मध्य में है। वो जीवित परमेश्वर हमारे मध्य में है। वो करुणामय परमेश्वर हमारे मध्य में है। ओ हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज आनंदित हैं? हालेलुया। हम क्यों आनंदित हैं आज? क्योंकि आज तो पहली बात है कि आज का दिन विश्राम का दिन है और प्रभु ने ये दिन अपनी आराधना करने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए बनाया है। हालेलुया। 6 दिन तो कामकाज करना, लेकिन 7वें दिन विश्राम करना। परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीषित किया और हमें भी आशीषित करता है। जो उसके विश्राम दिन को आशीष का दिन मानकर उसकी आराधना करते हैं, वो नया बल और नई सामर्थ प्राप्त करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे मध्य में है। आज हम आराधना के लिए यहाँ पर आए हैं। विशेषकर सभी लोग अपनी शरीर, प्राण, आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें पहले। हालेलुया। जब हम समर्पण करते हैं तो नीचे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में आती है और परमेश्वर जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो हमारे मध्य में कार्य करना शुरू करता है। हालेलुया। आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में, उसकी गाढ़ा अभिषेक हमारे मध्य में है। आज बंधन को तोड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया। आज बीमार चंगे होंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखने लगेंगे और सामर्थ के काम होंगे। आज दुष्ट आत्मा निकलेगी, आज दुष्ट आत्मा निकलेगी। आज बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होंगे और लोग आजाद हो गए। आज उद्धार का दिन है। होगा लोगों परमेश्वर का अनुग्रह हर एक मनुष्य पर होने जा रहा है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि अंत के समय में लोग धारा के समान प्रभु के पास आएंगे। आज हम उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सभी सच्चाई से प्रार्थना करें, आराधना करें और अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रिबाना का साखारिया रबा का। आइए प्रियो, सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। हर एक जन अपने स्थानों पर, जहाँ पर भी फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं बड़े आदर के साथ में। क्योंकि परमेश्वर की, प्रभु की उपस्थिति जहाँ कहीं आप देख रहे हैं, जहाँ कहीं ये मैसेज जा रहा है, वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति आज काम करेगी। आज सच्चे हृदय से अगर आप बीमार है तो कहे कि मैं चंगा हो गया हूँ। अगर आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो बोले कि दुष्ट आत्मा निकल गई है। बोलिए, और रिबाना का कोई भी बीमारी क्यों ना हो आपकी, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे मध्य में है। यीशु मसीह ने 39 कोड़े हमारे लिए सहे लिए है ताकि हम भले चंगे हो जाए। ओ प्रभु जी, प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ओ पवित्र आत्मा जी, हर एक को हर एक के जहाँ पर मोबाइल शुरू है प्रभु जी, हर एक पर तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। उस घर में तेरा अभिषेक बहने लगे। हम यीशु के नाम से सभी को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। ओ तेरी सामर्थ्य, तेरा अभिषेक लोगों की जीवन में काम करे प्रभु। ओ पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक के शरीर, प्राण, आत्मा को स्पर्श करे। हर एक प्रभु जी, हर एक के शरीर, प्राण, आत्मा पर तेरा लहू लगाते हैं प्रभु जी। तेरे वचन के जल से इन्हें शुद्ध कर प्रभु। ओ तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्हें शुद्ध कर प्रभु। तेरा लहू धोकर शुद्ध करता है। ओ आप शुद्ध कर रहे प्रभु जी। हर एक के शरीर, प्राण, आत्मा को स्पर्श कर रहे प्रभु जी। हर एक के विचार, इच्छा, भावनाओं को शुद्ध कर रहे प्रभु जी। ओ फिर प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आपने शुद्ध कर दिया प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम फिर एक बार इस प्रातः काल नए सिरे से अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु जी, आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। ओ रिबाना का सोखोरिया रबाका, उरिबाना का जोरो को सूरी की अथाला, ओ शखाला राना बाशाखोली, ओ रिबाना का जोरो को सो इकाला का थाना कातोरिया रबाका, ओ रबानो को लोरो को बोकोरिया रबाका सारी भी कियाना। ओ प्रभु जी, सभी को आजाद कर दीजिए प्रभु। सभी को आज आराधना करने का मन दे प्रभु, आराधना करने का मन दे प्रभु जी। हर एक व्यक्ति आत्मा में होकर तेरी आराधना करे। ओ प्रभु जी,
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके पवित्र आत्मा की धीमी बारिश के लिए धन्यवाद। ओ धन्यवाद प्रभु जी, आने वाला वचन हर एक के जीवन को बदलने वाला वचन हो। ओ रिबाना का सखालारा नाबा, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वो तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, वो तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, वो तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सारी महिमा आपको मिले प्रभु जी। हर एक को, हर एक जो बजाने वाले हैं, गाने वाले हैं, कैमरेमैन है, सभी पर तेरा अनुग्रह कर प्रभु। सभी को, सभी पर तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति मांगते हैं प्रभु जी। इस जगह पर तेरी पवित्र आत्मा पूरे तरीके से सबको कंट्रोल में ले ले प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम नेट के कनेक्शन को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस की ताकत वहां पर न रहे, परंतु हर एक व्यक्ति आशीषित हो, हर एक व्यक्ति समृद्ध होते चले जाए प्रभु जी। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते आपकी सामर्थ के लिए, धन्यवाद देते विश्वास के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए प्रिय, सब लोग अपने, मैं सभी लोगों को, जितनी आराधना लीड करने वाले लोग हैं, बजाने वालों को और कैमरेमैन को, सभी को आपके हाथ में सौंपता हूँ, और मैं क्वायर को निवेदन करता हूँ कि वो सामने आए और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। सच में प्रियो, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर का हम स्वागत करते हैं इस जगह पर, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो स्वर्ग पृथ्वी का स्वामी है, जो आकाश और जमीन का कर्ता परमेश्वर है। आइए प्रियो, हम अपने राजाओं के राजा की, प्रभु परमेश्वर का इस जगह पर स्वागत करते हैं। आइए हम पिता परमेश्वर का, हम पुत्र परमेश्वर का और पवित्र आत्मा परमेश्वर जी का इस जगह पर सच में ये जगह और ये दिन, ये समय हमें परमेश्वर ने दिया है कि आज खुदा के विश्राम दिन में हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके। ये प्रियो, आज हम परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके उच्च नाम को, आज उसकी महिमा गाते, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आज हमारे मध्य में उपस्थित है। उसकी पवित्र सामर्थ हमारे मध्य में उपस्थित है प्रियो, और आज खुदा का अभिषेक हमारे मध्य में बह रहा है। आज उसी अभिषेक में होकर, पवित्र सामर्थ में होकर आज हम खुदा की महिमा करते हैं। आइए प्रियो, हम अपने आप को तैयार करते हैं और अपने खुदावन से कहते हैं कि तेरे रूह का मसाज मुझे भर दे। सच में प्रियो, वो परमेश्वर है जो कहता है, क्योंकि वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। सच में प्रियो, आज हमें खुदा के सच्चे भक्त बनकर परमेश्वर की महिमा करना है। आइए हम हर एक व्यक्ति अपने आप को तैयार करें और खुदा से कि खुदा तू आज मुझे तैयार कर कि मैं तेरी महिमा कर सकूं। सच में प्रियो, वो प्रभु का प्रभु परमेश्वर आज हमारे मध्य में कार्य करता है। आज उसकी पवित्र आत्मा हमारे मध्य में बहती है। तो उस सामर्थ में होकर, आज खुदा के अनुग्रह में होकर हम आनंद के साथ और जय जयकार करते हुए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर वो राजाओं का राजा है प्रियो, वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारे मध्य में उपस्थित हो जाता है। आइए प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसके नाम को और ऊंचा करते हुए कुछ गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। सच में जो हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, जो हमारे हृदय को बदलने वाला परमेश्वर है, वो आज हमारे साथ है। सच में प्रियो, अगर आज कोई बीमार है, कोई परेशानियों में, कोई दुखों में है, तो वो खुदा से कहे कि परमेश्वर मेरे साथ है और आज कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मुझ पर प्रभु यीशु मसीह का लहू है करके। आइए प्रियो, हम आनंद के साथ और परमेश्वर के ऊंचे नाम को और महिमा देते हुए और सच में उस खुदा की जय जयकार करते हुए, आइए वो ज्योति का परमेश्वर जिसने हमें प्रकाशित किया है, आज हम उससे कहे कि यहोवा तेरा प्रकाश अजम्बर चमकने दे। सच में प्रियो, आइए हम उसकी महिमा करते हुए इस गीत को गाते हैं और यहोवा का जय जयकार करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते राजा आज के दिन के लिए, पिता परमेश्वर, इस पवित्र विश्राम दिन के लिए राजा,
कि हम प्रभु जी आपने हमें मौका दिया कि फिर से प्रभु जी हम आपकी आराधना और स्तुति आपकी महिमा करने पाए राजा। धन्यवाद करते राजा। आज हर एक बंधन टूटने पर प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया। तो आइए हम जहाँ कहीं भी है अपने घरों पर और इस फेसबुक के द्वारा हम इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने स्थानों पे खड़े होकर वो जीवित परमेश्वर की हम क्या करें, स्तुति करें, महिमा करें। हालेलुया। आइए तालियां बजाते हुए इन गीतों को गाए और प्रभु को क्या करें, महिमा दें। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले। हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले। और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरी रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले। हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले। और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। कहे सब तेरे रूह का मसा चाहिए। कहे आज मुझे आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरी रूह का मसा चाहिए, तेरी रूह का मसा चाहिए। यीशु सोच नहीं करता, यीशु कुव्वत नहीं करता, यीशु सोच नहीं करता, यीशु कुव्वत नहीं करता। और दिल भी नया चाहिए, और दिल भी नया चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। जो लहू बहा चाहिए, वो लहू जो बहा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या। तू ही तू एक खुदा चाहिए, तू ही तू एक खुदा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए।
का मसा चाहिए। आते शिफा, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। बादशाहों का तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है खुदा। बादशाहों का तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है खुदा। हमें तेरी दया चाहिए, हमें तेरी दया चाहिए, तेरी रूह का मसा चाहिए, तेरी रूह का मसा चाहिए। आज तेरी शिफा, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आज लंगड़े चले यीशु, आज अंधे भी देखे यीशु, आज लंगड़े चले यीशु, आज अंधे भी देखे यीशु। तेरा तख्त यहाँ चाहिए, तेरा तख्त यहाँ चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हालेलुया, तेरे रूह का मसा। हर कोई गायक है, तेरे रूह का, तेरे रूह का मसा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हर कोई कहे, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सच में प्रियो, हम खुदा से कहते हैं कि खुदा ना मुझे शोहरत चाहिए ना कुछ चाहिए, खुदा मुझे तेरा मसा चाहिए। सच में प्रियो, हम खुदा से कहते हैं कि तू मेरी सोचों को नया करता है, तू मेरे जीवन को नया बनाता है, क्योंकि तू ही मेरा परमेश्वर है और तू ही मेरे सोचों को नया बनाता है। सच में प्रियो, वही बंधन है जो हमारे खुदा ने हमारे हर एक बंधन को खोल दिया है, हमारे हर एक जकड़े से हमें आज़ाद कर दिया है। उस खुदा से कहिए, हर एक व्यक्ति कहे कि खुदा आज तेरे रूह का मसा मुझे चाहिए, आज तेरी सामर्थ मुझ में बहे पिता, कि मैं तेरे प्यार से भर जाऊँ, तेरे आनंद से भर जाऊँ राजा, कि तू मेरा आनंद है, तू ही मेरी शांति है। सच में प्रियो, वो परमेश्वर जो अपने रूह से हमें भरने वाला है, उसका अनुग्रह, उसकी दया हम पर बनी है। प्रियो, आज खुदा से कहे कि खुदा तू मुझ में बना रहे और तेरी महिमा मेरे जीवन से हर पल होवे। सच में प्रियो, आज हम उसकी जय जयकार करते हैं। आइए उस खुदावन को पुकारे, आइए उसकी पवित्र सामर्थ को पुकारे, उससे कहे कि पवित्र आत्मा जी आज अपनी उपस्थिति में हमें लेके चलिए, कि पवित्र आत्मा आज हम आपके सामर्थ से भर जाए और आज हमें पवित्र करिए पवित्र आत्मा, क्योंकि आप पवित्र है खुदावन। आइए प्रियो, उस खुदा से कहे कि आज तेरी सामर्थ बहने पाए, आज खुदा तेरा अभिषेक हम जहाँ पर है खुदावन उस जगह पर बहे मेरे पिता, कि आज तेरी सामर्थ के द्वारा हम चंगे किए जाए, क्योंकि सच में राजा आराधना में हर एक बंधन टूटते हैं, आराधना में चंगाइयाँ होती है, छुटकारे होते हैं। सच में प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित होगा। आइए उसको कहे कि खुदा तेरी सामर्थ बहने पाए मेरे जीवन में, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ बहने दे राजा, कि आज मैं तेरी सामर्थ में होकर आज तेरी आराधना कर सकूं। तू मुझे पवित्र कर पिता, क्योंकि तूने कहा मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। हाँ मेरे पिता, आज हम आपके सम्मुख आते हैं खुदावन, आज अपनी सामर्थ को बहा दीजिए मेरे पिता, क्योंकि खुदावन आपका वचन सत्य है राजा। आप प्रभु जी, आप हमें स्वतंत्र करने आए हैं, आप हमें जीवन दिलाने आए पिता, क्योंकि अनंत काल का जीवन केवल आपके पास है प्रभु जी, क्योंकि आप आज कल और युगानुग एक से परमेश्वर है पिता, आप कभी ना बदलने वाले खुदावन है मेरे राजा। आइए मेरे पिता, आज आपकी पवित्र सामर्थ को इस जगह पर बहने दीजिए। आइए प्रियो, हम खुदा की आत्मा, खुदा के नाम को ऊंचा करते हुए आइए इस गीत के द्वारा खुदा की आराधना करते हैं। आइए हम अपने हाथों को उठाकर, अपने सिरों को झुकाकर हम परमेश्वर को पुकारे और पवित्र आत्मा जिससे कहिए कि पवित्र आत्मा जी आइए और हमें खुदा की महिमा करना सिखाइए। आइए प्रियो, हम खुदा की आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
थैंक यू जीसस। यस आपकी आराधना करते हैं। यस मास्टर यस, ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, इस स्थान पे आप चुंबश कीजिए। यस जीसस यस, हालेलुया। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद थैंक यू जीसस। थैंक यू। प्रभु आपके प्यारे के सामने आपकी पवित्रता के सामने दुनिया की सब आशाएं मिट जाएगी मन में से। आराधना करते हैं हम, ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। आराधना करते हैं हम, ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। आराधना करते हैं हम, ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। प्रभु आपके प्यारे के सामने आपकी पवित्रता के सामने दुनिया की सब आशाएं मिट जाएगी मन में से। आराधना करते हैं हम, ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। आराधना करते हैं हम, ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। आराधना करते हैं हम, ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। मेरी आवाज आपके पास आएगी, आपकी इच्छा मेरे जीवन में होगी। मेरी आवाज आपके पास
हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो राजा। ओ पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, ओ राजा जी सच में आपकी धन्यवाद करते हैं। सच में पवित्र परमेश्वर, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो राजा। ओ दुनिया की सब आशाएं मिट जाएंगी राजा, लेकिन आपका नाम और आपकी सामर्थ हम पर हमेशा बनी रहती खुदा। ओ मेरे परमेश्वर, ओ खुदावन आपकी महिमा करते हैं। ओ पवित्र पवित्र परमेश्वर खुदावन आपकी सामर्थ बहे इस जगह पर। ओ खुदा राजा जी, ओ पवित्र आत्मा आइए, आइए आपकी देह में बारिश हो इस जगह पर। ओ पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को बहने दीजिए राजा। ओ रबा शंदरा नमरबा, ओ जिखाला रियाबा शथोरी भी नमरबा, ओ रिबा रिबा रिंदोरिया रबा शखेला रिबी नमरबा। ओ यस पिता, आपकी देह में बारिश हो राजा। ओ सच में राजा जी, हम आपके सम्मुख आते हैं, आपके आगे झुकते हैं पिता, आपके सामने दंडवत करते हैं मेरे परमेश्वर, आपके आगे झुकते हैं पिता, आपके सजदा करते हैं मेरे पिता, क्योंकि सच में राजा मार्ग सत्य और जीवन केवल आप है मेरे परमेश्वर। आपने हमें जीवन दिया मेरे खुदावन, आपने हमें अपना मार्ग दिखाया कि सच में मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। आपने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज आपकी पवित्र सामर्थ के द्वारा हम स्वतंत्र किए गए हैं, हम आज़ाद हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से। हाँ मेरे खुदावन प्रभु जी, आपके सम्मुख आते हैं राजा। आज आपकी पवित्र सामर्थ को यहाँ पर बाहर है मेरे परमेश्वर। आज जो भी व्यक्ति, आज जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को मेरे खुदावन, उस सब पर आपका अनुग्रह आने दीजिए पिता। आज अपने सामर्थ को बहा दीजिए मेरे परमेश्वर, वो सामर्थ खुदा जो हर एक बीमार को चंगा करे, हर एक प्रभु जी, हर एक दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। ओ पिता, हर एक व्यक्ति पिता उद्धार पाने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आज उद्धार की सामर्थ को बहा दो मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, वही इस जगह पर। ओ रबा रबा शंदर रमा रबा, ओ यस मेरे पिता, आपकी सामर्थ को बहा दीजिए मेरे खुदावन। सच में मेरे राजा, आप ही का नाम है मेरे परमेश्वर, जिससे हमने जीवन पाया है पिता। वो जीवन आपने हमें दिया। आपने कहा ना खुदा कि मैं तुम्हारे जीवन का जल हूँ, मैं तुम्हारे जीवन की रोटी हूँ। हाँ मेरे प्रभु जी, आप हमें जीवन देने के लिए आए मेरे पिता। मेरे प्रभु जी, आज सच में हम आपके सामने झुकते हैं पिता, आपके आगे झुक जाते हैं प्रभु जी। सच में मेरे परमेश्वर, हम तो कुछ भी नहीं थे राजा, हम तो शून्य थे, लेकिन खुदा आप ही ने हमें अपने सम्मुख लेके आए मेरे पिता, कि हम आपके नाम की महिमा गा सके पिता, और आपके नाम को ऊंचा कर सके राजा। हाँ मेरे प्रभु जी, आज हम आपको सब कुछ देते हैं राजा, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर पिता। आदर और महिमा हम आपको देते हैं मेरे प्रभु जी। सच में राजा, क्योंकि पवित्र परमेश्वर राजा, तू पवित्र है राजा, तेरा नाम ऊंचा है मेरे परमेश्वर। आज प्रभु जी, क्योंकि स्वर्ग में स्वर्गदूत जब आपकी महिमा करते कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हाँ मेरे प्रभु जी, आज हम इस पृथ्वी पर आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर राजा, और आज आपकी पवित्र सामर्थ धारा के मानिंद बहने दीजिए पिता। आज आपकी पवित्र अभिषेक को धारा के मानिंद बहने दीजिए पिता। ओ यस मेरे पिता, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता। आइए हम खुदा की आराधना करते हैं। आइए प्रियो, इस गीत के द्वारा हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सच में वही योग्य केवल परमेश्वर है, जिसने हमें योग्यता से बढ़ के दिया है। आज हम उस खुदा का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Hallelujah, Jesus, love you, Jesus. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आमीन। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य
लॉर्ड। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, और बोली लॉर्ड। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। We worship you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, हाँ प्रभु जी। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
Thank you, Jesus' name. Hallelujah. ओ धन्यवाद 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 मेरे स्वर्गीय पिता। सच में राजा, आज आपने अपनी उपस्थिति से हमें भरा है मेरे परमेश्वर। ओ राजा जी, हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज अपनी पवित्र उपस्थिति में आपने हमें लेके चले मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, आज हमने आपकी स्तुति आराधना की पिता। सच में स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीषों को लेकर नीचे जाती है पिता। आज मेरे खुदावन, आज आपकी सामर्थ हमारे मध्य में उपस्थित है पिता। प्रभु जी, आने वाले वचनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। वो वचन ही हमारे अंदर जीवन को लेके आए मेरे पिता। मेरे प्रभु जी, वचनों के द्वारा आज हमें आशीषित करना। पवित्र आत्मा जी, आज आपके दास को वचन को सिखाने में प्रभु जी, और प्रभु जी आज हम सभी को वचन को समझने में पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करिए। ओ पिता, इस जगह का पूरा नियंत्रण आपके हाथों में देते मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, क्योंकि वचन कहता है कि वचन दोधारी तलवार की नाई चौका है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, और हर एक गुदे गुदे को, मांस मांस को आर पार छेदते हुए जाता है। मेरे प्रभु जी, आज वचन के द्वारा हमें आशीषित करना मेरे पिता। ओ पवित्र आत्मा जी, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु जी, वचनों के द्वारा जो आज बीज हमारे मध्य में बोया जाता है, उस बीज को आज हमारे के हृदय में फलवत करना पिता। ओ प्रभु जी, वचन को समझने में और सीखने में हमारी सहायता करना प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा, हम सबकी सहायता करिए कि वचन के द्वारा प्रभु जी वचन पर प्रभु जी वचन पर चलने वाले बनने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, समझने वाले उस पर चलने वाले बने और वचन के द्वारा हमारा जीवन बनते चले जाए मेरे पिता। हम यही प्रार्थना करते खुदावन, और आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपते पिता। प्रभु जी, उन्हें भी सहायता करिए, उनकी अनुग्रह करिए पिता। और जब वचनों को वो बोलते हैं मेरे परमेश्वर, आज भेद भरी बातें हमारे मध्य में खोलिए, यही प्रार्थना करते खुदावन। प्रभु जी, हम सारी महिमा सारा आदर खुदावन आपको देते प्रभु जी, और प्रार्थना देते दुआ को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, महान और जीवित नाम से मांगते पिता। सुना ग्रहण कीजिए राजा। आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रियो, सब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए, हमारे मध्य में परमेश्वर के अभिषेक दास है। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो हमारे मध्य में आए और परमेश्वर के जीवित वचनों को बोए इस जगह पर। परमेश्वर के जीवित वचनों को महिमा देते हैं। परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं, पुत्र परमेश्वर को महिमा देते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा देते हैं। इस जगह का सारा नियंत्रण परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका गाढ़ा अभिषेक हमारे मध्य में रहे। आज तेरे वचन का बीज हर एक के मन में फलवंत हो प्रभु। आज ये वचन केवल मेरा शब्द नहीं, परंतु आपका पवित्र आत्मा बन जाए, और जहाँ जहाँ लोग हैं या जहाँ जहाँ लोग इस वचनों को सुन रहे प्रभु जी, हर एक के जीवन में बदलाव को लाना। अगर कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही है तो प्रभु इस वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा निकले। अगर कोई समस्या, बीमारियां उनके जीवन में काम कर रही है तो प्रभु जी उनकी समस्या, बीमारियां चंगी हो, क्योंकि आपका वचन हम सबको आशीषित करता है। प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा हमारे हृदय छिदने पाए, अनुग्रह करना प्रभु। आज तेरा वचन समझाने में और हम सबको समझने में सहायता करना, यही प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। तमाम सारी दुष्ट अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से मैं बांधता हूँ।
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन और आमीन। हालेलुया, आमीन। जैसे कि आज हमारा विषय है कुठाली। एक महत्वपूर्ण विषय है। आज हम इस विषय के तरफ देखने जा रहे हैं। कुठाली, कुठाली ये शब्द वो है उच्च तापमान से पिघलने वाली वस्तुओं को पिघलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला बर्तन। आप इस बर्तन को रोलिंग मिल जो होते हैं, लोहे के जो रोलिंग मिल होते हैं, लोहे को पिघलाने के लिए इस बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। ये आग के भट्टी के अंदर में होता है ये बर्तन, और लोहे को पानी कर देता है। उस बर्तन का नाम है कुठाली। आमीन, हालेलुया। तो ये कुठाली, ये बर्तन इतने आग के भट्टे में रहकर भी लोहे को पानी कर देता है। परमेश्वर का वचन भी इसी तरीके से काम करता है। आमीन, हालेलुया। हमें परमेश्वर के पास आने वाले को कठोर परिश्रम करना बहुत जरूरी है। सान या विपरीत, जिसमें प्रबल शक्तियां एक साथ मिलकर बदलाव या विकास को ले आती है। हमारे अंदर में बहुत बार जब समस्या आती है तब हम हिल जाते हैं। जो समस्या के समय बना रहता है वही विश्वासी। आमीन। विश्वासी वो है जो परमेश्वर के साथ अपने दुर्बलता में, अपने बीमारी में, अपने समस्या में, अपने काम में, और जो कुछ हमारी स्थितियां परिस्थितियां इस संसार के अंदर में बनती है, उस परिस्थितियों में जो यीशु मसीह के साथ संबंध बना के रखते हैं प्रार्थना के द्वारा, वही आशीषित व्यक्ति है। आमीन। परंतु कभी कभी हम ये देखते हैं कि जब हमारे घर में समस्या आती है तब हम पूरे तरीके से परमेश्वर को छोड़ देते हैं, प्रार्थना कर नहीं पाते, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं लगता प्रार्थना करने के लिए, और ये सारी चीज़ें हम करके सब कुछ खत्म कर देते हैं। आमीन। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आज हमारा विषय है कुठाली। आमीन। कुठाली ये विषय है कि जैसे कि इस पर लेकर आ जाना जरा। कसौटियां हमारे जीवन के अंदर में आते रहती हैं, और कसौटियों के बीच में जैसे कि यहां पर 3 प्रकार की कसौटियां हमारे जीवन में आती है। पहली, भय विरोध विश्वास। सेकंड, समझौता विरुद्ध खराई। और तीसरी कसौटी है घमंड विरुद्ध नम्रता। आज हम इन 3 बातों को देखने वाले हैं, परंतु इसमें से मैं आज एक ही विषय को देख पाऊंगा, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा विषय है। कम से कम 12 घंटे की टीचिंग है। ये केवल मैं आने वाले 3 दिन में 3 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा, 3 संडे। हालेलुया। भय विरुद्ध विश्वास, आज हम लोग इस विषय को लेकर चल रहे हैं, भय विरुद्ध विश्वास। और ये भय विरुद्ध विश्वास है क्या, हम इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि
वास्तविकता तुलना अगर की जाए तो जैसे कि पहले शमूएल उसके 17 अध्याय में हम एक उदाहरण वहां पर देखते हैं शाऊल और दाऊद का। हम वहां पर एक उदाहरण और भी देखते हैं दाऊद और गोलियत का। जैसे उदाहरण के तौर पर दाऊद, जैसे कि मैं अगर पहले शमूएल पहले अध्याय वचन 17 अध्याय में 1 से लेके तो 52 वचन तक वहाँ पर ये चीज़ें लिखी है कि दाऊद ईशे का पुत्र था और ईशे को 3 बेटे थे। ईशे को 7 बेटे थे, जिसमें से 3 बेटे शाऊल की सेना में सेनापति थे और वो युद्ध भूमि पर लड़ने के लिए गए थे। युद्ध किसके साथ में था? युद्ध गोलियत के साथ में था। गोलियत वहां पर ललकार रहा था और ललकारने के कारण इनको ये बोला जा रहा था कि है कोई इज़राइल के अंदर पलिश्ती के साथ में युद्ध था, गोलियत पलिश्ती के साथ में था और इज़राइलियों को ललकार रहे थे, यानी शाऊल को और शाऊल की सेना को ललकार रहे थे कि कोई तुम में से मेरे साथ युद्ध खेलने के लिए तैयार है। हालेलुया। हम वहाँ पर ये सारी चीज़ें इस वचन के बीच में देखते हैं। उसके बाद में दाऊद अपने 3 भाई जो रणभूमि पर लड़ने के लिए गए थे उनको टिफिन देने के लिए जाता है और वो गोलियत की ललकार को सुनता है कि कोई है इज़राइल के अंदर में मुझसे कोई युद्ध करे, लड़ाई लड़े। तब दाऊद अपने भाई को टिफिन देकर उसने कहा कि ये कौन आदमी है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है। और उसने कहा कि अगर ये गोलियत को मारता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? तब किसी ने, सेनापति ने कहा होगा कि तुझे पहले तो शाऊल के लड़की के साथ विवाह कर दिया जाएगा, तुझे बहुत बहुत धन दौलत मिलने वाली है और तुझे आज़ाद किया जाएगा। आमीन। तो बोले हाँ ठीक है। तो बोले मैं इस गोलियत को मारूंगा। इस गोलियत को क्या करूंगा? मारूंगा और इसके लाश को आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा। आमीन। तब ये सारी बातें जो बोल रहा था वहां पर रणभूमि के अंदर में, वो बातें शाऊल के कान पर गई और शाऊल ने उसे अपने पास बुलवाया और कहा, जब जैसे शाऊल ने उसको देखा तो एक छोटा सा बच्चा है, उसके चेहरे पर लाली झलकती है और ये सारी चीजें वहां पर उसने जब देखा तब शाऊल बोल रहा था कि तू कैसे युद्ध करेगा? मेरे पास इतनी बड़ी सेना है जो एक भी उसका सामना नहीं कर पा रहा है, लेकिन तू एक छोटा सा बच्चा क्या उसका सामना कर पाएगा? तो बोले हाँ मैं कर पाऊंगा। मैं अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराने जाता था और जब सिंह और भालू मेरे बकरियों को उठा लेता था तो मैं उसके मुंह में हाथ डालकर उसको फाड़ डालता था। जब ये बातें शाऊल ने सुनी तो शाऊल ने सोचा, क्योंकि शाऊल भी परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति था। आमीन। और वो बातें वो समझ रहा था कि ये बोल क्या रहा है और उससे शाऊल से ये बातें की तो शाऊल ने उसको परमिशन दी रणभूमि में जाने के लिए और गोलियत का सामना करने के लिए। तब उसने अपने वस्त्र उसको पहना दिए, जो भी युद्ध के वस्त्र होते वो वस्त्र पहना दिए, सर पर मुकुट रख दिया, हाथ में तलवार दी, सारी चीजें की। तब वो दाऊद बोल रहा था कि इससे ये सारे वस्त्र पहनकर मुझसे चला नहीं जाता। तो फिर उसने सारे वस्त्र उठा के निकाल दिए और वहीं पर छोड़ दिए। एक नाले के पास में गया,
उसने 5 चिकने पत्थर लिए, उसकी गोफन बनाया और एक कंधे में लटका कर एक झोला उसने लिया और वो 5 पत्थर वहाँ पर डाल दिए गए और वो उसी को लेके रणभूमि में गया। और जैसे ही रणभूमि में जा रहा था, गोलियत उसको देख रहा था कि इज़राइल के अंदर में और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो मेरे पास में इस बच्चे को भेज दिया। गोलियत ललकार रहा था और गोलियत अपने देवी देवताओं के नाम से उसी को कोस रहा था। परंतु दाऊद ने कहा, तू तो ढाल, भाला, बिछवा सब कुछ लेकर मेरे पास में आता है, मैं तो केवल सेनाओं के यहोवा के कारण तेरे पास में आया हूं और आज सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मुझे तुझ पर विजय प्राप्त करेगा और मैं तेरी गर्दन तेरे सर से अलग कर दूंगा। हालेलुया। तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। आमीन। और वो ये बातें कहकर उससे हम देखते हैं कि गोलियत को युद्ध हुआ। वो गोलियत के पास गया, उसने एक चिकना पत्थर निकाला, उसका गोफन बनाया। गोफन मतलब एक पत्थर को एक रस्सी बांध दी जाती है और ऐसा ऐसा घुमाकर छोड़ दिया जाता है और वो जैसे ही छोड़ दिया गया तो गोलियत के माथे पर लगा और वो पत्थर माथे के अंदर पहुंच गया और वो मुंह के बल गिर गया। जैसे वो मुंह के बल गया, उसके पास में कोई हथियार नहीं थी, कोई तलवार नहीं थी उसके पास में, तब वो मुंह के बल जैसे गोलियत गिरा, उसी के ऊपर में खड़ा हो गया, उसी की तलवार ली और उसकी गर्दन काट दी। हालेलुया। और लिखा है कि दाऊद ने और शाऊल ने युद्ध को जीत लिया। आमीन। ये बातें गोलियत को उसने बहुत आसानी से मार दिया। आमीन। आज मेरा विषय क्या था? भय विरुद्ध विश्वास। हालेलुया। अभी हम देखते हैं कि गोलियत का भय शाऊल राजा के अंदर में आ गया, उसके सेना के अंदर में आ गया, इसलिए कोई भी उसका मुकाबला करने के लिए वहां जा नहीं रहे थे। लेकिन दाऊद, उसने ये नहीं देखा कि मैं छोटा सा बच्चा हूं, ये नहीं देखा कि मैंने सेना का प्रशिक्षण लिया है या नहीं देखा। वो केवल परमेश्वर का विश्वास को लेकर उस गोलियत के पास में गया और किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की समस्या उसके जीवन में नहीं थी। केवल परमेश्वर पर विश्वास था, परमेश्वर पर भरोसा था, परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा, परमेश्वर मेरी सुरक्षा करेगा और इस गोलियत पर विजय प्राप्त करेगा। केवल परमेश्वर कर सकता है, विश्वास ही ये बातें बोल सकता है। बाकी भय के साथ अगर विश्वास हो तो शाऊल के समान बन जाए। आमीन। शाऊल के समान बन जाता है। आमीन। मुझे शाऊल के समान नहीं परंतु दाऊद के समान बनना है। हालेलुया। मतलब उसके समान मतलब नहीं, वो विश्वास के साथ जोड़ना है अपने आप को। हालेलुया। शाऊल या दाऊद के समान नहीं बनना है, मुझे उस विश्वास के साथ जोड़ना है कि वो कैसे विश्वास कर रहा था। छोटा सा बच्चा जब वो रणभूमि पर अपने भाइयों को टिफिन देने के लिए गया था, तब वहां पर यह बोलने लग गया कि ये कौन है, इजरायली सेना को ललकार रहा, ये जीवित सेना के बच्चों को ललकार रहा। हालेलुया। विश्वास हमेशा बोलता है। विश्वास, बोलिए, विश्वास हमेशा बोलता है। आमीन। हालेलुया। तो निश्चय मुझे विश्वास करना है। आज हम ये सारी बातों को लेकर वचन में लिखा है कि जो भी चीजें हम करते हैं वो हमारे जीवन पर बनी रहती है। हालेलुया। जो भी डिसीजन, जो भी चुनाव हम करते हैं वे हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। हमारा चुनाव क्या करता है? हमारे जीवन जिंदगी को बदल देता है। अगर अच्छा चुनाव अगर आपने किया है तो वो अच्छाई की तरफ लेकर जाएगा। अगर आपने चुनाव ही गलत किया है या बुरे लोगों के साथ में मिलकर किया है तो ये चुनाव आपको पूरे तरीके से विनाश की तरफ लेकर जाएगा। हमारे जीवन पर दोनों प्रभाव रहेंगे, अच्छे या बुरे। आमीन। जो भी चुनाव हम करते हैं
वो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे सकता है। आमीन। इसलिए जो व्यक्ति विश्वास के साथ चुनाव करता है या परमेश्वर के प्रार्थना के साथ में चुनाव करता है, वो व्यक्ति हमेशा क्या करता है? ऊंचाई पर जाता है। हालेलुया। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर को छोड़कर चुनाव करता है, वो हमेशा अपने जीवन पर दुख और तकलीफ को लाता है। मैंने कई लोगों को देखा इन दिनों, उनकी शादी ब्याह होने के बाद में उन्होंने प्रार्थना का जीवन खत्म कर दिया। अब हो गया ना, उनका खत्म, शादी हो गई ना, अब हो गया, बस सब मिल गया। हुआ क्या कि शादी के कुछ सालों के पश्चात दोनों पति पत्नी के बीच में टकराव आ गई और उसके बाद में पूरा जीवन अस्त व्यस्त है और सब कुछ खत्म कर दिया। क्यों? और फिर जिस पास्टर ने शादी लगवाई थी वो पास्टर ही गलत था, उसने मेरे लिए चुनाव गलत किया। आमीन। हालेलुया। पास्टर क्या है? एकदम खराब है, क्योंकि उसने निकम्मे लोगों से शादी करवा दी, निकम्मे लड़के के साथ शादी करवा दी, निकम्मे लड़की के साथ शादी करवा दी। आमीन। वो निकम्मा नहीं था, आपके घर में शैतान बैठकर आपके घर में काम कर रहा है। आमीन। कितना भी बुरा हो, परमेश्वर में सामर्थ है, उसके वचन में सामर्थ है कि उसको बिल्कुल, अगर बुरा व्यक्ति को अच्छा बनाने की सामर्थ इस वचनों के अंदर। आमीन। वो आपके घर में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आपने प्रार्थना का संबंध खत्म कर दिया। चर्च में जो लेट आते हैं, हमेशा ये समस्या में चलने वाले लोग हैं। हमेशा जो समस्या में पड़े रहते हैं, उनका प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया। उन्हें अविश्वासियों के साथ संबंध बनाना बहुत अच्छा लगता है, और बिल किस पे फाड़ना है? पास्टर से। क्योंकि हमारे जीवन में क्या हो गया, और फिर ये बोलकर वो पास्टर को, भले व्यक्ति को और बोलकर ये अपने जीवन में शैतान को आमंत्रण करते हैं, आमंत्रण देते हैं, आ बैल मुझे मार। आमीन। मुझे क्या करना है? मुझे जीवित परमेश्वर के पास जाना है। बहुत बार, बहुत सारे घरों में जब विश्वास का जीवन खत्म हो गया तो कौन आएगा? अंधकार आएगा। ज्योति खत्म हो गया आपके घर से, अंधकार ने क्या किया? प्रवेश कर। हालेलुया। बहुत सारे पहले शादी में हम लोग देखते हैं बहुत सब कुछ अच्छा था, शादी के बाद एकदम बदल गया। क्यों बदल गया? सब बुराई की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हो रहा है कि समस्या के समय में इन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता समझकर अपने घर में नहीं रखा। हालेलुया। ये काम के लिए आए थे, वो काम नहीं मिला। प्रभु तो अपनी जगह, मैं। हालेलुया। हालेलुया। तो नीचे अब मुझे करना क्या है? आज हम इसके बारे में 5 महत्वपूर्ण चीजें देखने वाले हैं। वो 5 महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर पहले शमूएल 17 अध्याय वचन 1 से लेकर 52 तक के हम देखते हैं शाऊल और गोलियत के बारे में, गोलियत और दाऊद के बारे में। पहला मुख्य विषय क्या था? पहला क्या था? शाऊल और गोलियत। पहला भाग, क्योंकि शाऊल राजा था और गोलियत चुनाव किसको, ललकार किसको रहा था? शाऊल को। ये तो दाऊद ने जब सुना बाद में, उसके बाद में उस स्थितियां बदल गई। बाकी उसके बाद में कौन आ गया? दाऊद और गोलियत। हालेलुया। अब इसमें मेरा आज का विषय क्या है? भय विरुद्ध विश्वास। भय विरुद्ध विश्वास। अभी जैसे उदाहरण के तौर पर मैं 5 चीजों को यहां पर आज हम लोग देखने वाले हैं। नंबर 1, प्रतिक्रिया क्या हुई वो रणभूमि के अंदर, या पूरे जाओ। अभी देखो, दाऊद का सामना, गोलियत का सामना दाऊद ने तो हंसते हंसते कर लिया, हमें। परंतु
दाऊद का अगर कोई दुश्मन था वो था शाऊल। ये कब हो गया? जब दाऊद ने गोलियत को मारा, उसकी गर्दन को काटा, उस गर्दन को एक ट्रे में लेकर शाऊल के पास में लेकर गए और एक विजयी जुलूस वहां से निकला। और विजयी जुलूस के अंदर में बहुत सारी स्त्रियां नाचती हुई और गाती हुई उन्होंने एक बातों को वहां पर उस गाने के अंदर में किया कि शाऊल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। शाऊल ने कितने को मारा? हजारों को मारा। और दाऊद ने क्या किया? लाखों को मारा। तब शाऊल को ये बात बुरी लग गई और उस दिन से शाऊल दाऊद का दुश्मन बन गया। और ये कितने साल तक क्या रहा दुश्मनी? दाऊद ने अपने जीवन में कम से कम 15 साल तक शाऊल का दुश्मन बना रहा, क्योंकि वो राजा था। और ये शाऊल के कारण शाऊल ने अपने बेटे का विवाह तो कर दिया उसके साथ में, धन संपत्ति भी आ गई उसके पास में, दाऊद के पास में, लेकिन ये घूमता रहा, भागता रहा और छुपता रहा गुफाओं में और कहीं पर घाटियों। कौन? दाऊद। किसके लिए? अच्छाई के लिए। एक बात ध्यान में रखना, जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं ना, पत्थर उसी को ज्यादा मारता है। जो पेड़ में फल नहीं होते वहां पर पत्थर नहीं मारते। आमीन। आज हम देखते हैं क्या हो गया ये दोनों की क्रिया में। दाऊद ने शाऊल को तो हरा दिया, लेकिन दाऊद, जैसे उदाहरण के तौर पर दाऊद ने तो गोलियत को मार दिया, परंतु दाऊद शाऊल का सामना नहीं कर पाया और वो भागता रहा। हालेलुया। क्यों हो गया? अभी प्रतिक्रिया क्या हो रही है यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर 5 प्रकार की बातें हो रही है। शाऊल और दाऊद के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, प्रतिक्रिया क्या थी शाऊल और दाऊद की, परिणाम क्या था शाऊल और दाऊद का, चिंताएं क्या थी शाऊल और दाऊद की, दृष्टिकोण क्या था शाऊल और दाऊद का, और प्रभाव क्या था शाऊल और दाऊद के साथ। आज इस 5 महत्वपूर्ण पॉइंट को आज हम लोग देखने वाले हैं। पहला भाग हम देखते हैं प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया आपका हमेशा प्रतिक्रिया यहां पर वहां थी कि शाऊल राजा था। हमें शाऊल कौन था? राजा था। शाऊल, उसके पास सेना थी, अच्छी सेना थी उसके पास में, लोग, बहुत सारे लोग वहां पर थे, युद्ध में निपुण लोग थे। लेकिन दाऊद ने ना तो उसकी सेना देखी, किसकी? ना तो गोलियत की तरफ की सेना देखी, ना इजराइल की तरफ की सेना देखी। उसने किसके तरफ देखा? वो केवल परमेश्वर की तरफ देख रहा था। हालेलुया। उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? शाऊल उस गोलियत को देख रहा था और भय के साथ में विश्वास कर रहा था, लेकिन दाऊद के अंदर में केवल विश्वास था, केवल उसके सामने परमेश्वर था। इसने परमेश्वर की सेना को ललकारा है, मैं आज तुझे परमेश्वर के नाम से खत्म कर। हालेलुया। जब हमारे जीवन में समस्या आती है, प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रतिक्रिया क्या है? हमें, मेरा फोकस कहां पर है, मैं कहां पर हूं, मेरे जीवन के अंदर में क्या चल रहा है? हालेलुया। वचन में लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चीज से कभी ना उतरने पाए, रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना, और जो कुछ लिखा है उसी के अनुसार तू करने की चौकसी करना, तब तू सफल होगा और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। मैं, मुझे प्रभावशाली परमेश्वर का जीवित वचन बना सकता है मात्र विश्वास के द्वारा।
मेरे घर के अंदर में क्या गोलियत चल रहा है, मेरे घर के अंदर में कौन सा गोलियत है, मेरे घर के अंदर में गोलियत के नाम से कौन सी बीमारी चल रही है, मेरे वैवाहिक जीवन के अंदर में क्या समस्या चल रही है, मेरे जीवन के अंदर में और भी जो भी चीजें चल रही है, हो सकता मेरा बिजनेस हो सकता मेरा जॉब हो सकता जो भी कुछ मेरे जीवन के अंदर में समस्या चल रही हो, बाइबल के अंदर में हर एक समस्या पर उत्तर है। बाइबल के अंदर में हर एक समस्या पर उत्तर है। आमेन। मेरे जीवन के गोलियत हो सकते हैं बड़े बड़े। आमेन। प्रतिक्रिया एक पिलर है। एक बिल्डिंग बनाते ना तो उसका पैवा है। अगर पैवा अगर मजबूत हो, वचन इसलिए वचन में लिखा है, एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि जिसकी नींव चट्टान पर है वो घर बना रहा, और जिसकी नींव बालू पर है वो घर क्या हो गया, खत्म, तबाह हो गया। हालेलुया। प्रतिक्रिया, मेरी बिल्डिंग यीशु मसीह के मेरे विश्वास पर बनना चाहिए। मेरी बिल्डिंग मेरे विश्वास पर बननी चाहिए, और ये विश्वास क्या है, परमेश्वर। हालेलुया। मेरा विश्वास उस परमेश्वर पर होना चाहिए और प्रतिदिन होना चाहिए। ऐसा नहीं दिखावटी विश्वास नहीं होना चाहिए। एक दिन विश्वास हो गया, दूसरे दिन शांत हो गया। आमीन। हालेलुया। सेकंड हम देखते हैं परिणाम क्या निकला। परिणाम क्या निकला, शाऊल जीतकर भी हार गया। आमीन। और दाऊद विश्वास के कारण जीत गए। विजय जुलूस दाऊद के कारण निकला। आमीन। हालेलुया। जैसे कि हम वहां देखते हैं, आप वचनों को बराबर वहां पर पढ़े, जो मैंने पहले शमूएल 17 अध्याय वचन 1 से लेके 52 वचन 52 तक के, आप उसको अच्छे से घर में जाकर देखिए। प्रतिक्रिया अगर अच्छा है तो आपका परिणाम भी अच्छा निकलेगा। प्रतिक्रिया अच्छी है तो परिणाम अच्छा निकलेगा। अगर आपकी प्रतिक्रिया गड़बड़ है तो आपका परिणाम भी गड़बड़ हो जाएगा। आमीन। और अगर परिणाम अगर गड़बड़ हो गया तो तीसरा पॉइंट है चिंता। तीसरा पॉइंट क्या है, चिंता। जब परिणाम गलत हो जाता है तो चिंता मनुष्य के जीवन में आ जाती है। शाऊल क्या हो रहा है, देखना धीरे धीरे शाऊल कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद की प्रतिक्रिया अच्छी थी तो परिणाम अच्छा निकला, और अभी परिणाम अच्छा था, कोई बात नहीं है। शाऊल अगर उसका दुश्मन बन भी गया है तो परमेश्वर उसके साथ में था, और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में रहता था, और परमेश्वर की सुनकर काम करता था। तो उसके पास चिंता तो थी, लेकिन वो चिंता उसके विश्वास में प्रति बदल रही थी। हालेलुया। तो चिंता क्या करती है, जब परिणाम अच्छा नहीं निकलता तो चिंता मनुष्य के जीवन में बनी रहती है। इसलिए परिणाम क्या होना चाहिए, मैंने विश्वास किया, और यीशु मसीह कहते हैं कि तू विश्वास के द्वारा सब कुछ हासिल कर सकता है। तो मेरा क्या विश्वास होना चाहिए, मेरा क्या विश्वास होना चाहिए। आमीन। मेरा विश्वास हारा हुआ नहीं होना चाहिए। अभी बहुत इसमें, अब वो चिंता उसके जीवन में आ गई, और चिंता क्या थी, हमें एक ख्याल में रखना, चिंता हमेशा चिता में बदल देती है। चिंता हमेशा चिता में बदल देती है। प्रतिदिन मरता है आदमी, सुबह उठेगा ना, बेकार है, क्या है, सुबह उठने के साथ में बेकार है, हो गया, आपका जीवन बेकार हो गया। इसलिए सुबह उठकर
उस आंखें जैसे ही खुलती है और रिबाना का शको रिया रब्बा, और परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आज परमेश्वर मेरे साथ में रहेगा, आज मेरे काम में वो सहायता करेगा, और आज जिस जगह पर मैं हूँ उस जगह से ऊंचाई पर लेकर जाए। बोलना तो शुरू करे। शैतान हारता नहीं ना, शैतान को हरा नहीं पा रहे। किससे हारेगा वो? परमेश्वर से हारता है। परमेश्वर आपके अंदर में है तो अब मेरे द्वारा हारेगा वो, भागेगा वो कायलों के समान, क्योंकि मेरे शब्दों में सामर्थ है। हालेलुया। मैं जो शब्द बोलूंगा वो शैतान के ऊपर में आ जाएगा। परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के साथ प्रार्थना, या परमेश्वर के साथ में जो भी मैं समय बिताता हूं वो केवल शैतान के ऊपर में जाएगा। हालेलुया। क्या आपके घर में शैतान रहेगा? क्या आपके जीवन में काम करेगा वो? कुछ कर ही नहीं पा रहे। सुबह उठते के साथ में पता नहीं क्या होगा। घर में से सुबह उठते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। प्रभु कहाँ है? मैंने एक जगह विचारा, दोनों पति पत्नी को अभी जम नहीं रही बातें, बहुत टेंशन चल रहा है। तेरा प्रभु कहाँ है? तेरा प्रभु कहाँ है? नहीं बता। है कहाँ है कहाँ है? विश्वास मर गया, विश्वास मर गया। आमेन। चिंता। फोर्थ, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण क्या था? आपका दृष्टिकोण विजय की तरफ बढ़ना चाहिए। जब आपके जीवन में, जब शाऊल के जीवन में चिंता आ गई तो उसका दृष्टिकोण बदल गया। उसका दृष्टिकोण क्या बन गया? दाऊद, मैं इसको कैसे मारूंगा? जबकि उसका दृष्टिकोण यह होना चाहिए था कि नहीं, मैं दाऊद को अपने सेना में रखूंगा, मैं उसको एक ऊंचा पद दे दूंगा और उसको ऊंचे पद पर बैठाल कर उसके बुद्धि का और उसके परमेश्वर का इस्तेमाल करूंगा अपने राज्य में। यह दृष्टिकोण होना चाहिए था। लेकिन दृष्टिकोण क्या हो गया? बदल गया। दृष्टिकोण क्या हो गया? बदल गया। तो दृष्टिकोण बदलने के कारण दाऊद तो ऊंचाई पर चलते रहा, लेकिन शाऊल धीरे 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 नीचे की तरफ बढ़ते चले गया। जब नीचे की तरफ आते चले गया, हालेलुया, दृष्टिकोण क्या हो गया? बदल गया। यहाँ पर दृष्टिकोण हमेशा जीवित रहना चाहिए। आपका दृष्टिकोण ऊंचाई पर रहना चाहिए। आपके दृष्टिकोण के साथ में परमेश्वर आपको दिखना चाहिए। पहले तो मेरे को परमेश्वर दिखना चाहिए। परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वो मुझसे बातें करेगा, बाद में लोगों से बातें करेगा। अगर मेरा परमेश्वर मुझसे बातें नहीं कर रहा तो दूसरों से कैसे करेगा? हालेलुया। दृष्टिकोण। आमेन। हालेलुया। तो दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? हमेशा ऊंचाई की तरफ होना चाहिए। मेरे श्राप टूट गए हैं, मेरे पापों को क्षमा दी है परमेश्वर ने, मेरा उद्धार किया है, और वो बोलता है कि ठहरने वाला धन मेरे पास में है। मैं तुझे धन प्राप्त करने की सामर्थ दूंगा। मैं तेरे विवाह के बीच में रहना चाहता हूं, परंतु आपने परमेश्वर को रखा है द्वार पर। ठक 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 खोल नहीं पाए, क्योंकि विश्वास मर चुका है। वो द्वार पर खटखट आ रहा है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो द्वार पर खटखट आ रहा है, लेकिन आपका दृष्टिकोण बदल गया है यहाँ पर, तो आपने उसका आवाज सुनना। हालेलुया। 5वां भाग आता है प्रभाव। अभी दृष्टिकोण जब बदल गया था तो प्रभाव क्या करेगा? एक बार हम लोग देखते हैं दृष्टिकोण के अंदर में। एक बार जब शाऊल दुश्मन था दाऊद का, एक बार शाऊल दाऊद के हाथ में गिर गया। हालेलुया। और शाऊल सोया हुआ था और दाऊद अपनी गर्दन, उसकी गर्दन अपनी तलवार से काट सकता था, लेकिन दाऊद ने
दाऊद का दृष्टिकोण बहुत अच्छा था। उसने बोला शाऊल को कि तू भी एक समय में परमेश्वर का अभिषिक्त रहा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ दूं। अब उसने उसको नहीं मारा और एक चिन्ह छोड़कर वहां से निकल गया। हालेलुया। दृष्टिकोण क्या था? परमेश्वर। हालेलुया। जब उसके पास परमेश्वर था तो दाऊद के साथ परमेश्वर था, उसने शाऊल को छोड़ दिया जबकि वो दुश्मन था। उसको प्रतिदिन मारने के लिए घात में बैठा रहता था, अपनी सेनाओं को वहां पर भेजता था। दृष्टिकोण उसका बदल गया था। हालेलुया। प्रभाव क्या हो गया? शाऊल जीत कर भी हारता गया। हालेलुया। और दाऊद जीतता गया। शाऊल से 3 चीजें बाहर निकल गई। जब उसके ऊपर में एक दुष्ट आत्मा आ गई तो 3 बातें वहां पर होगी। पहली, राजगद्दी उसकी चली गई। सेकंड, अभिषेक उसने खो दिया। और थर्ड, दुष्ट आत्मा एक उसको ऊपर में भरमाने के लिए आकर उसके ऊपर में बैठ गई। 3 चीजें खो दी। पहला, राजगद्दी गई, अभिषेक गया, दृष्टिकोण चले गया। शाऊल और दाऊद दोनों के अभिषेक परमेश्वर के द्वारा किया गया था। शाऊल और दाऊद का दोनों अभिषेक किसके द्वारा किया था? परमेश्वर के द्वारा किया था। लेकिन शाऊल का घराना पूरे तरीके से खत्म हो गया, हम बाइबल के अंदर में देखते हैं। लेकिन दाऊद का घराना बना रहा। दाऊद का घराना बना रहा। क्या हो गया? प्रतिक्रिया अगर अच्छा है तो परिणाम बहुत अच्छा है। हालेलुया। जब परिणाम आपके ऊपर में अच्छा है तो आपके जीवन से चिंता खत्म हो जाएगी। जब चिंता आदमी की खत्म होगी तो दृष्टिकोण बहुत अच्छा रहेगा, सकारात्मक फोकस बना रहेगा, आपका दृष्टिकोण बहुत ऊंचा रहेगा। फिर जब दृष्टिकोण अच्छा रहेगा तो उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा रहेगा। हालेलुया। नहीं तो सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए कि अपने विश्वास को बढ़ाए, अपने विश्वास को क्या करें? बढ़ाए। आपका जितना विश्वास बढ़ेगा उतना परमेश्वर आपसे बातें करेगा। देखिए, एक बात ध्यान में रखा कि हम एक अंधे बर्तिमय को या बहुत सारे लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह का कार्यकाल पूरा जब हो रहा था उस समय में एक अंधे बर्तिमय की बात ले लेते हैं। अंधी बर्तिमय को वो चिल्ला रहा था और प्रभु यीशु मसीह रुक गए और बोला कि वो बर्तिमय को मेरे पास में लेकर आओ। और जैसे बर्तिमय को यीशु मसीह के पास में लेकर गए तब यीशु मसीह ने बर्तिमय को, अंधे बर्तिमय ने से पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तब अंधे बर्तिमय ने कहा कि हे रब्बी, मैं देखना चाहता हूं। ये जन्म का अंधा था, इसने कभी दुनिया नहीं देखी थी। इसके अंदर में भी आशा आ गई कि मैं देखने लगूं। और जैसे ही उसने बोला कि मैं देखने लगूं तब प्रभु ने प्रार्थना की, प्रभु यीशु ने, और आंखें खुल गई। यीशु मसीह ने, अब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और उसकी आंखें खुल रही। कौन खोल रहा था? पिता परमेश्वर। आमीन। परंतु यीशु मसीह ने महिमा किसको दी? जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। क्या बोला? जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। इसका मतलब कि विश्वास ही परमेश्वर है। आपने अगर उस विश्वास को अगर खो दिया तो आपका सारा परिणाम गलत हो जाएगा, प्रतिक्रिया गलत हो जाएगी, परिणाम गलत हो जाएगी, चिंता आपके जीवन में आ जाएगा, दृष्टिकोण आपका गड़बड़ा जाएगा, प्रभाव भी आपका खत्म हो जाएगा। हम देखते हैं कि असल दुश्मन दाऊद का गोलियत नहीं था, उसका दुश्मन था शाऊल। उसका दुश्मन कौन था? गोलियत दुश्मन नहीं था। गोलियत को तो उसको
बहुत मुश्किल से एक गोफन मारा होगा, कितना समय लगा होगा? 2 मिनट नहीं लगा होगा, उसने गोलियत को खत्म कर दिया। एक गोफन जिसको बोलते हैं, एक पत्थर और एक धागा होता है, ऐसा घुमाया जाता है, और जैसे ही घुमाया जाता है और जैसे काफी घूमने लगता है, छोड़ दिया जाता है। इस चिड़ियों को भगाने के लिए खेतों के अंदर में काम किया जाता है, जिसका नाम है गोफन। हालेलुया। एक पत्थर और एक रस्सी बांधी जाती है उसमें। हालेलुया। ये पत्थर उस गोलियत के माथे पर लगने में कितना समय लगा होगा? विदिन मिनट चलेगा, विदिन सेकंड का चले गया होगा उसके माथे। लेकिन उस पत्थर के साथ में चल कौन रहा था? पवित्र आत्मा चल रही थी, स्वर्गदूत थे वहां पर। क्योंकि आपका विश्वास अगर जीवित है तो हमेशा स्वर्गदूत और हमेशा पवित्र आत्मा आपके साथ संगति करेंगे। अगर आपने विश्वास को खो दिया है तो पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत आपके साथ संगति कभी नहीं करेंगे। आमीन। क्योंकि विश्वास के साथ वो जुड़े हैं, विश्वास के साथ वाचाएं जुड़ी है। प्रभु मेरा एक्सीडेंट हो रहा था, आप कहां थे? प्रभु मेरा बच्चा मर रहा था, आप क्या थे? ये प्रश्न करने से मैं कितना विश्वास करता हूं, मैं कितना विश्वास करता हूं। क्या मेरा प्रार्थना का जीवन है? हालेलुया। दूसरों पर दोष लगाना तो आसान है, आदमी यही तो करता है, पापी आदमी यही तो करता। दोष थोड़ी ना बोलता, मैं थोड़ी ना बोलता कि मेरी गलती होती है, वो तो दूसरे ने गलती की करती, उसके गलती के कारण मेरा ऐसा हो गया। आमीन। परंतु जो व्यक्ति सच्चा व्यक्ति होता वो बोलता कि नहीं, मेरी गलती। परमेश्वर अगर क्षमा मांग रहे हो वहां पर, मेरी गलती करके बोल रहे हो, तो परमेश्वर आज भी आपके घर में आकर आपके रिश्ते में, आपके रिश्ते के बीच की दरारों को खत्म कर देगा। आपके घर में आकर आपके बीमारियों को चंगा कर देगा। आपके घर में आकर आपके दुष्ट आत्मा को निकाल देगा। परमेश्वर जो भी समस्या में से आप चल रहे हैं, उस समस्या में से एक आप परमेश्वर को बोलिए, प्रभु मेरी गलती है, ये मैंने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ था। हालेलुया। इसलिए क्योंकि ये समय, अभी कितना समय लगा, अब उसी शाऊल के राजगद्दी पर दाऊद आकर बैठ गया। किसके गद्दी पर आकर बैठा था? शाऊल के। धीरे 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 वो छोटे छोटे नगर को जीतता चले गया, और जीतता चलते 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 उसी इजराइल के पास में, इजराइल के साथ में हो लिया, और इजराइल का राजा बन गया। हालेलुया। समय कितना लगा? 15 साल। जब वो राजा बना तब 30 से 31 साल का था, और जब इसने गोलियत का युद्ध जीता था तब वो 15 साल का था। 14 साल। हमें 30 साल लगे। एक समय के बाद में ही आपने जो काम किया है इस संसार के अंदर में, वो आपने अच्छा किया है तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। आपने अगर बुराई के साथ में किया है तो रिजल्ट आपको बुरा मिलेगा। साल कितने लगे थे? 15। शाऊल और उसका घराना खत्म हो गया। बाइबल के अंदर में बाद में उसका कोई उल्लेख ज्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन दाऊद के घराने का आज भी नाम आदर से लिया जाता है। हालेलुया। और दाऊद का नाम, सुलेमान का बाद, उसके बाद में उसके बच्चों के नाम, बहुत सारी चीजें आज भी बनी। हालेलुया। समय, हम थोड़ा से समय के लिए आज तुम दूसरों पर दोष लगा दोगे, देखने वाला तो परमेश्वर है। देखने वाला परमेश्वर, गलत कौन है और सही कौन है वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसलिए प्रतिक्रिया कैसी हो, आमीन। सेकंड, उसका परिणाम कैसा निकलेगा। थर्ड, चिंता कितनी रहेगी। अगर परिणाम सही नहीं तो चिंता ग्रसित रहेगा। हालेलुया। अगर चिंता आएगी तो दृष्टिकोण आपका बदल जाएगा, क्योंकि चिंता के समय में आप कभी भी निर्णय लेने वाली क्षमता को खत्म कर देते हो। जब चिंता रहती है ना तो निर्णय नहीं ले सकता आदमी, सही है, वो गलत निर्णय है। जब चिंता आती है तो हमारा दृष्टिकोण गड़बड़ा जाता है, बदल गया। हालेलुया। और जिसका दृष्टिकोण बदल जाता है, प्रभाव, यस और नो, हाँ या ना,
सब खत्म, प्रभाव गड़बड़ होगा। हालेलुया। तो इसलिए आज ये था भय विरुद्ध विश्वास। शाऊल भय के साथ में विश्वास कर रहा था, लेकिन दाऊद के अंदर में विश्वास जीवित था। हालेलुया। हमेशा बहुत सारे विश्वासियों को भय के साथ में विश्वास में जीते, वो भय उसके जीवन में अनजाना सा एक भय उसके जीवन के अंदर में रहता है, और वो भय के साथ में वो विश्वास कर रहा है। इसलिए आज जब मैसेज सुना तो लोथपोथ हो गए, परंतु जब अपनी जगह पर चले गए फिर वही बातें उनके जीवन में आ गई है। विश्वास बना रहना चाहिए। हालेलुया। हमें भय के साथ में विश्वास नहीं होना चाहिए, केवल परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर कोई भी वचन में लिखा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। हालेलुया। तो बोझ भय को लेकर आता है, आमीन। और भय मेरे जीवन की नैया डुबो देता है। हालेलुया। इसी से आती है चिंता, आमीन। तो मुझे करना क्या है? मुझे ये करना है कि भय विरुद्ध विश्वास नहीं होना चाहिए। मेरा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर के लिए कोई चीजें असंभव नहीं है। उसने सृष्टि बनाई, उसने मुझे बनाया, ये जो सृष्टि के अंदर में दिख रही सारी चीजें उसने बनाई हैं, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ लाकर मुझे मेरे चरणों में रख सकता है। हालेलुया। सोना और चांदी उसके पास है, ये विश्वास होना चाहिए। यही विश्वास के कारण आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपने विश्वास खो दिया, आपकी नैया डूब गई। आमीन। बहुत सारे लोगों ने, बता रहा हूं ना, शादी के बाद भी विश्वास करना ही बंद कर दिया। वो सब खत्म हो गया। वो आई थी शादी के लिए, उनका निर्णय क्या था, प्रतिक्रिया क्या थी, परिणाम क्या था, वो सब वो आए ही उसके लिए थे। और उसके बाद में देखने वाला तो परमेश्वर है। देखने वाला कौन? परमेश्वर। हालेलुया। बहुत सारे लोग विश्वासी तो बने हैं, लेकिन शादी अविश्वासियों के साथ में करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास नहीं था। वो विश्वास वही तक के। हालेलुया। परिणाम क्या निकलेंगे? परमेश्वर कभी भी इनको अनंत जीवन नहीं देता। हमें अनंत जीवन इतना इजी नहीं है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है 2:10 में। चलिए वचन खोल दीजिए। प्रकाशित वाक्य 2:10। हाँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे, हाँ। उनसे मत डर। जो दुख तुझे झेलने होंगे। अब दाऊद ने क्या किया था? दाऊद के ऊपर दुख नहीं था, लेकिन उस दुखों के अंदर में भी परमेश्वर उसके साथ में था। उसको पता था, उसकी आत्मा जीवित थी, उसके अंदर में विश्वास जीवित था। वो दुखों में भी परमेश्वर की महिमा कर। हालेलुया। हाँ। फिर जो दुख तुझे झेलने हो, उनसे मत डर। उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। हाँ? ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। हाँ। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। यही तो मिलना चाहिए विश्वासियों को, नहीं तो यहाँ भी तकलीफ और नरक में भी तकलीफ। आमीन। नरक में तो बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। ये यहीं पर नहीं सोच। अब उन्हें सब सारी बातें समझ में आ जाएगी। फिर जो दूसरों को दोष लगाते हैं ना, इन्होंने हमारा गलत कर दिया। एक परिवार मेरे को बोलता है, इनको सब पता था, लेकिन इन्होंने हमारे साथ में गलत किया। हालेलुया। आमीन। इसलिए दुख तो आएंगे, विश्वासी बना रहे, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। मैं मसीह में जीवित हूँ, जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ, प्रश्न मुझे करना है। मैं मसीह में जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ। हर एक के पास गोलियत है। हमारा गोलियत क्या है? हमारा गोलियत कौन है? हमारा गोलियत कौन है?
हमें युद्ध तो मुझे करना है, गोलियत तो रहेगा ही आपके पास। जो वचन यही बोल रहा है। फिर से एक बार पढ़। हाँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, हाँ। ताकि तुम परखे जाओ। और कौन 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 डालेगा जेल खाने में? शैतान डालेगा, ताकि तुम परखे जाओ। गोलियत आपके पास में है, गोलियत है आपके पास। हाँ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। तुम्हें 10 दिन तक के क्लेश उठाना होगा। हाँ, प्राण देने तक विश्वास रह, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मैं एक नीति वचन 29 का 18 पढ़ दे। हमारा गोलियत कौन है? क्या हम गोलियत का सामना भय और विश्वास के साथ में करते हैं? देखिए, जो विपत्तियां आत्मिक है ना, वो आदमी समझ लेता है कि ये विपत्ति जो मेरे ऊपर चल रही है आत्मिक है। सामना किसको लेकर करते हैं? शरीर को लेकर करते हैं। वो गोलियत शरीर के द्वारा नहीं होता, आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। आप जब परमेश्वर के साथ प्रार्थना का संबंध, आराधना का संबंध और वचन पढ़ना और उस पर मेडिटेशन करने का संबंध अगर बराबर है, तो गोलियत आप पक्के में हारेगा। आमीन, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ना। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते वहाँ हैं। निरंकुश हो जाते हैं। अब पूरे तरीके से दर्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या अब क्या हो गया? निरंकुश हो गया पूरे तरीके से। हालेलुया। इसलिए मुझे ये पढ़ना है कि मेरा गोलियत कौन है। क्या मैं भय और विश्वास के साथ जीवन बिता रहा हूँ? हालेलुया। मेरी कुठाली यही है। कुठाली मतलब उच्च तापमान पर लोहे को पानी बनाने वाला बर्तन, उसको बोलते कुठाली। आमीन। आज यही मैसेज है कि मैं भय न करूं, मेरा विश्वास बना रहना चाहिए। हालेलुया। भय के साथ में विश्वास आपको गलत डिसीजन लेने के लिए तैयार कर रहा है। आपका विश्वास केवल परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इस विश्वास के जीवन देने के लिए उसने उस कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को देकर, अपने शरीर को देकर, अपने कीमती लहू को बहाकर हम सबको जीवन दिया है, और वो जीवन के द्वारा हम विश्वास कर सकते हैं। आज मेरे बीच की दीवार खत्म हो गई, कोई शैतान नहीं है। अगर है भी तो कोई बात नहीं है, परमेश्वर उसको हरा देगा। हालेलुया। ये बातें होनी चाहिए, और जब ये बातें करेंगे तो निश्चय मैं विश्वास के साथ में जीता रहूँगा। शाऊल भय और विश्वास के साथ में जीता रहा। 15 साल के अंदर में उसको परमेश्वर ने ही राजा बनाया था। परमेश्वर ने उसके राज्य को छीन लिया उसके हाथ से, और वो राज्य दाऊद के हाथ में दे दिया। आमीन, हालेलुया। हमारा गोलियत को ये प्रश्न मुझे कर। आमीन। आइए आज हम अपनी आंखों को बंद करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए। प्रभु जी परमेश्वर, आज हम जानते हैं कि प्रभु कुठाली को विषय को चल रहा है, और उसमें लिखा है भय विरुद्ध विश्वास, समझौता विरुद्ध खराई, और घमंड विरुद्ध नम्रता। प्रभु जी आज हमने एक भाग सुना, भय के साथ में विश्वास मनुष्य के जीवन को नाश कर देता है। भय के साथ में विश्वास शाऊल के राज्य को खत्म कर दिया, परंतु जिसने विश्वास किया दाऊद ने, वो आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। प्रभु जी मेरे जीवन का गोलियत कौन है? प्रभु हर एक पर अनुग्रह कर कि वो ये प्रश्न करे, अपने आप से प्रश्न करे, और अपने गोलियत को अपने जीवन से निकाल दे। प्रभु इनकी सहायता कर, इनकी मदद कर, इनकी अगुवाई कर, रक्षा कर। सारी बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आपने अनुग्रह किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा आपको प्रभु जी। हर एक से बातें कर प्रभु जी, हर एक के विश्वास को बढ़ा प्रभु जी,
हर एक को जीवन दे परमेश्वर, हर एक पर अनुग्रह कर प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथ में है, सारी महिमा आपको मिले। अगर किसी के जीवन में भय है, मैं यीशु मसीह के नाम से इसी समय उस भय को डांटता हूं कि दूर हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु हर एक पर तेरा विश्वास बना रहे, हर एक पर तेरा अनुग्रह बना रहे, हर एक पर तेरी सामर्थ बनी रहे प्रभु। ओ रिबाला रानाबा शखाला रानाबा, ओ रिबाला काबा कस्तूरी की अंथाला रानाबा। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए प्रिय हम लोग प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन और आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रियो, एक महत्वपूर्ण सूचना यह है, जूम ऐप पर अंतिम रहस्यमय टीचिंग शुरू करने जा रहे हैं अगले सप्ताह से। 17 से 22 अगस्त तक ये टीचिंग होने जा रही है। इसका जूम ऐप पर ही आपको ये टीचिंग देखने को मिलने वाली है। तो जिन लोगों को ये टीचिंग के साथ में जुड़ना है, ये केवल प्रति व्यक्ति 50 रुपये इसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। कितना? प्रति व्यक्ति 50 रुपये। और एक छूट भी दी जा रही है कि अगर पूरा परिवार देखना चाहता है तो केवल 200 रुपये आपको पे करना होगा। कितना? 200 रुपये पे करना होगा, नहीं तो प्रति व्यक्ति 50 रुपये। और ये बहुत विश्वास के साथ में दे। हमें 2 देख रहे और 1 का पैसा दे रहा है, ऐसा मत करना, ठीक है? तो और ये जूम ऐप पर होने जा रही है 17 से 22 के बीच में। और ये फास्टिंग प्रेयर का भी समय रहेगा। अब आपको कितने दिन की फास्टिंग रखना है? पहले के 2 दिन तो फास्टिंग रहेगी, पहले 2 दिन फास्टिंग रहेगी। सोमवार से हम ये शुरू करने जा रहे हैं, 17 और 18 फास्टिंग का दिन रहेगा। परंतु आपको 6 दिन की ये पूरी सभा चलने वाली है। तो आपको कितने दिन तक के फास्टिंग रखना है ये आपको निर्णय लेना है। परंतु 17 और 18 तारीख ये फास्टिंग का समय रहेगा, सोमवार और मंगलवार। तो ये आपको ये करना है। ये उपवास प्रार्थना का भी समय रहेगा और शाम को शिक्षा भी रहेगी। और ये टीचिंग बहुत अंतिम समय के महत्वपूर्ण शिक्षा मैं देने जा रहा हूँ। तो आप अवश्य जूम ऐप के लिए जुड़ना पड़ेगा। ये आपको फेसबुक और यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी कि मैं कभी भी देख लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने टाइमिंग को अगर छोड़ दिया तो आपको ये शिक्षा बाद में देखने को नहीं मिलेगी, आमीन। तो ये समय रहेगा 7 से रोज 9 बजे तक के, 7 बजे से लेके 9 बजे तक के पूरे दिन, 17 से लेके 22 तक के ये 2 घंटे की शिक्षा रहेगी। आपको पूरे दिन 6 दिन तक की ये शिक्षा दी जाएगी जूम ऐप पर। इसका रजिस्ट्रेशन एक व्यक्ति का 50 रुपये और पूरा परिवार अगर देख रहा है तो 200 रुपये आपको देना पड़ेगा, हमें। और ये इसके साथ में आप इस शिक्षा के साथ में जुड़े और आपका अपना रजिस्ट्रेशन शानू के पास अपने फ़ोन नंबर के साथ अपना नाम देकर आपको करना होगा। हालेलुया। और जब भी पैसा आप कैसे जमा करें तो मिसेस वाघाड़े पारडी में है, उनके पास जमा करें। गांव के लोगों के नाम डिक्लेयर किए जाएंगे। यूट्यूब पर आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में वो नाम डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। वहाँ उन लोगों के पास में वो पैसे जमा करना है। और जब मैं वहाँ मीटिंग में जाऊँगा वो पैसा मुझे मिल जाएगा, आमीन। तो आप लोग कितने लोग जा रहे हैं वहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद में भी शानू को अपना फ़ोन नंबर और अपना रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, आमीन। हालेलुया। आज
एक महत्वपूर्ण और एक सूचना है, पायल आशीष पाटिल, इनके पुत्र को समर्पण आज करना है उनका। तो आज इसके बाद में समर्पण भी होगा। आप देख नहीं पाएंगे लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। तो निश्चय आप इसको भी ध्यान में रखें। हालेलुया। आमीन।